अस्सलामुअलैकुम, आदाब आदाब। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ मतंजन और हाजिर है आपका अपना सजन ख्वाजा अब्दुल मोइतर। मेरे साथ हैं सदफ इस्माइल और आप सबको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हाल चाल अहवाल होगा सब बेमिसाल, और अगर नहीं है तो आपको कहते हैं गेट वेल सून। उम्मीद है कि प्रोग्राम देख के और प्रोग्राम के आखिर तक आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक, मौसम बदल रहा है, आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। और जिस तरह सर्दी का एकदम मौसम आ गया और काफ़ी सर्दी हो गई है, बारिशें भी हो गई हैं, तो जनाब आप लोग मौसम को एंजॉय करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन साथ साथ प्रोग्राम को भी करेंगे एंजॉय। और वैसे भी अगर हम इस दुनिया में रहना तो दुनिया के मुताबिक चलना है। और कहते हैं ना प्रोग्राम में कि दुनिया है गोल, निकालेंगे सबके झोल जिनके हैं डबल रोल। और इस सफर यानी कि जिंदगी को करेंगे एंजॉय, क्योंकि है बहुत ही मुख्तसर सफर जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि जिंदगी एक सफर सुहाना, थोड़ा मस्ताना, हल्का फुल्का दिल बहलाना। लेकिन आपने नहीं है घबराना, क्योंकि मेरी बातों ने है आपका दिल बहलाना और आपने है मेरा साथ निभाना। यानी कि प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर तक, बिल्कुल एंड तक हम रहेंगे, साथ होंगी ढेरों बातें, मजे मजे के सेगमेंट्स, और जनाब आज भी होगा बहुत मजा। तो आज सदफ आज प्रोग्राम का आगाज करें। जी बिल्कुल जी जनाब, तो बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की जानिब। पहला सेगमेंट जो है हमारा हमेशा की तरह वो होता है शोबिज़ दुनिया। तो शोबिज़ दुनिया में आपके लाते हैं मजे मजे की खबरें उन सितारों की, यानी कि उन सेलिब्रिटीज की जो आप जानना चाहते हैं और स्क्रीन पर आप उनको देखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो भी आप जानना चाहते हैं। जी, वो पहली खबर है सेलिब्रिटीज। लेकिन सेलिब्रिटीज क्या करें, आज हम किसी एक सेलिब्रिटी की बात नहीं करेंगे, आज हम ढेरों सेलिब्रिटी की बात करने जा रहे हैं। पहली खबर ही ढेरों सेलिब्रिटीज की, क्योंकि PSL 5 का फाइनल हुआ और उस फाइनल में थे काफी सेलिब्रिटीज और काफी लोग जो है मैच देखने के लिए आए। जी तो बिल्कुल। आज शायकीन इसको मैच को तो पसंद ही किया, लेकिन उन सेलिब्रिटीज की मौजूदगी ने लोगों को बड़ा लुभाया। हाँ जी, उन लोगों ने अपने साथ ग्राउंड के अंदर जो पिक्चर्स क्लिक की हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जी, तो उन सेलिब्रिटीज में आसिम अजहर, इकरा अजीज और फाहद मुस्तफा भी शामिल। फाहद मुस्तफा की बल्कि एक पिक्चर भी वायरल हुई, और इसके अलावा काफी लंबी फहरिस्त है सितारों की जो कि स्टेडियम में मौजूद थे, और कुछ लोग स्टेडियम की हदूद के अंदर भी थे, लेकिन कुछ लोग जो है बाहर बैठकर जो रूम्स होते हैं वहां देख रहे थे, लेकिन हर तरह से कोई ना कोई एंजॉय किया। लेकिन अगर आवाम की बात करें तो मेरे ख्याल से जो आखिरी ओवर था वो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अगर मैंने भी जब सिचुएशन दिल चाह भी रहा था कि लाहौर कलंदर्स जीत जाए, लेकिन फैसला था वो कराची किंग्स के हक में हुआ, और जीत उसी की होती है जिसने मेहनत की, और ये बाई चांस होता है, क्योंकि दोनों जीत नहीं सकते। बेशक मेरे ख्याल से सपोर्ट इस दफा ज्यादा लेकिन ये थी, बहुत बड़ी बात है कि इस दफा थी। लाहौर जो है वो फाइनल में पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल। और जनाब मुकाबला बड़ा खूबसूरत रहा। और अगली खबर जो हम शामिल करने जा रहे हैं वो है सारा खान के मुतालिक। सारा खान जिनकी अभी शादी हुई, शादी की खबर भी हमने अपने प्रोग्राम में ब्रेक की थी, और अब दूसरी खबर जो हम शामिल करने जा रहे हैं उनकी एक पिक्चर, उनका एक ट्वीट जो है वो सामने आया। रिप्लाई समझ लें आप उनको कि एक सेलिब्रिटी ने उनकी पिक्चर नीचे कमेंट किया कि सारा आप भी टिकटॉक पर आ गई हैं, तो सारा ने बड़ा आगे से अच्छा रिप्लाई किया, और वो फनी था। बड़ा अच्छा है कि सेलिब्रिटीज भी जब टिकटॉक को प्रमोट कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि टिकटॉक का जहां अगर एक बहुत बुरा कंटेंट या वो क्रिंजी कंटेंट होता है, जिससे लोग समझते हैं कि टिकटॉक की इमेज खराब हो रही, वो अलग है, लेकिन सेलिब्रिटीज उस चीज को सामने लेकर कि अच्छे लोग भी, यानी कि टैलेंटेड लोग भी उस पर मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सारा जो है वो पहले टिकटॉक के मतलब के अगेंस्ट थी कि ये नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से नहीं, ये इस पे काफ़ी, क्योंकि वो नेगेटिव कमेंट भी आ रहे थे, पॉजिटिव भी, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह से वो था। सारा खान एक बहुत सेंसिबल एक्ट्रेस है, जब भी उनका काम देखें तो उस काम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पर्सनालिटी बहुत सेंसिबल है। तो अगर वो इस तरह की, और इस तरह फिरोज खान ने भी टिकटॉक के बारे में राय दी, फैसल कुरैशी ने भी अपनी राय दी, जहां मेरे ख्याल से टिकटॉक की नहीं बल्कि किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें तो अच्छे और बुरे लोग दोनों जगह पर ही होते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगली खबर जो है हमारी, वो हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तमाम वो लोग जो कि शहरियार मुनव्वर जो कि पाकिस्तान के बड़ी बेहतरीन एक्टर हैं, उनके फैंस और उनको पसंद करते हैं, तो आप लोगों के लिए खबर है कि शहरियार मुनव्वर जो कि 2 माह पहले काफ़ी सोशल मीडिया से गायब रहे, उनकी खबर नहीं थी कि शहरियार मुनव्वर कहाँ हैं, क्या एक्टिविटी चल रही है। तो मालूम हुआ उन्हीं की एक पोस्ट जो कि इंस्टाग्राम पर उन्होंने शेयर की, उससे मालूम हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया नॉर्दर्न एरियाज में, कह लें हुंजावादी में। वो हाँ जी बाइक राइड करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो हाँ, गेट वेल सून शहरियार। अब तो मेरे ख्याल से उनकी तबीयत काफ़ी ठीक है, क्योंकि सर्जरी के लिए बाहर भी गए मुल्क से बाहर, और फिर बिरोने मुल्क उनकी सर्जरी हुई। और कुछ वीडियोज जब आप स्क्रीन पर देखें, जो कि मुझे भी देखने मिले, काफ़ी वो कह लेते दिल को छोड़ा था, जब उनके जिस्म के अंदर बिल्कुल सीजर्स, सर्जरी की पिक्चर्स उन्होंने अपलोड की हुई हैं। बिल्कुल ऐसा स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे वो तमाम सीजर्स की जो उनके बॉडी के अंदर हैं, और वो पिक्चर्स जो कि उन्होंने शेयर की जिसमें उनकी जो बोन है वो ब्रेक हो चुकी है। तो उम्मीद है
कि अब शहरियार ठीक होंगे और उन्होंने ये जो अपनी खबर दी कि वो गैर मौजूदगी जो इंस्टाग्राम पे, तो जनाब हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से भी आपको आपके लिए ढेरों नेक तमन्नाओं का इजहार कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और शहरियार की बड़ी मज़ेदार एक्टिंग होती है, बड़े मज़ेदार प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप दोबारा से ठीक होगे, बेहतरीन तरीके से कम बैक करेंगे। जी, तो बढ़ेंगे अगली सेलिब्रिटी न्यूज़। अगली जो शोबिज़ दुनिया से हम खबर आप लोगों के लेके आ रहे हैं कि आमिर लियाकत साहब के खबर आई थी कि उनको कोविड-19 हो गया और टेस्टेड पॉजिटिव, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल चल रही थी, अब दोबारा खबर आई है कि वो अब उनका वो बेहतर है, उनकी तबीयत ठीक है और अब जो उनका रिजल्ट है वो नेगेटिव है और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कोरोना पॉजिटिव जो है नहीं आया। तो हमारी तरफ से बाकी जो सेलिब्रिटीज़ भी कोविड-19 से स्ट्रगल करे तो उन लोगों के लिए भी हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं कि वो जल्दी जल्दी जो है अपनी रिकवर करें और एहतियात अभी भी लाजिम है। सेकेंड वेव आ चुकी है तो ये ज़रूरी है कि आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें और बार बार जो है हाथों को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और हम स्टूडियो में मौजूद हैं लेकिन हम तो यहाँ मास्क नहीं लगाते आप लोगों से बात करने के लिए, लेकिन जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम मास्क खासतौर पर हम इसका ख्याल रखते हैं। तो आप लोगों ने भी इसका ख्याल रखना है क्योंकि वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो अगर आप ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। हाँ जी, तो बिल्कुल मैं एक यहाँ पे मोहित न्यूज़ एक और ऐड करना चाहूँगी। सबा कमर वो अभी पिछले दिनों उन्होंने एक पिक्चर अपलोड की हुई थी और वीडियोस अपलोड की हुई थी जिसमें वो बीमार थी, लेकिन वो बीमारी के दौरान भी, यानी उनको बुखार है लेकिन वो उस बुखार के दौरान भी वो अपने शूट पे जा रही हैं, अपना काम कर रही हैं। तो एक एक्टर के लिए मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी बीमारी के साथ साथ अपने वर्क को मतलब उन्होंने निगलेक्ट नहीं किया, वो अपने टाइम दे रही हैं अपनी शूटिंग्स में और अपने शूट्स में बिजी हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदा दिली का मुजाहरा करना चाहिए और अगर इंसान पॉजिटिविटी के साथ जिंदा दिल रहने की कोशिश करता है तो मेरी ज़िंदगी जो आपको खूबसूरत लगती है और आसान भी लगती है। और हमारी जो आखिरी खबर शोबिज़ दुनिया के सेगमेंट से बढ़ेंगे उसकी तरफ, और खबर है मोमिना मुस्तहसन और बिलाल सईद के बारे में, यानी कि एक बार फिर से स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेंगे दोनों इकट्ठे, दोनों के खूबसूरत आवाज़ से आपको एक दोबारा सॉन्ग सुनेंगे, यानी कि बारी 2 आ रहा है। बारी जो कि पहले बड़ा हिट सॉन्ग रहा और काफ़ी पजीराई के बाद सोशल मीडिया पर मिलियंस व्यूज़ के बाद अब दोबारा से जो है बारी 2 आएगा और दोनों जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो एक साथ फिर से होंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भी जो है उस तरह झंडे गाड़ेंगे जिस तरह के पहले प्रोजेक्ट ने किए थे। तो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ देम के प्रोजेक्ट जो है उनका आ रहा है और उम्मीद है कि लोग उसको मजीद पसंद करेंगे। बारी 1 जो गाना था वो मेरे लिए भी, मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है और बड़ा अच्छा सॉन्ग है और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बारी 2 आ रहा है, मुझे खुद भी इंतज़ार है इस गाने का। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस दफ़ा इनका गाना कितना हिट रहेगा। जी जनाब, इन्हीं बेस्ट विशेज़ के साथ हम अपने नाज़रीन के लिए बेस्ट विशेज़ का इज़हार करते हैं। लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, होंगी ढेरों बात और आपसे मुतारिफ करवाएंगे हमारा अगला सेगमेंट। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम मतंजन। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है सियालकोट न्यूज़। जी जनाब, सियालकोट न्यूज़ में हम आपको अपडेट करेंगे सियालकोट की उन ताज़ा तरीन खबरों के साथ के, ताकि सियालकोट के हमारे जो नाज़रीन हैं, क्योंकि हम सियालकोट के नाज़रीन को अपडेट रखना चाहते हैं कि सियालकोट में क्या हो रहा है, क्या खबरें हैं जो आपकी इंटरेस्ट का बायस बन सकती हैं। तो जनाब पहली खबर जो आपको देने जा रहे हैं वो हमारी हमेशा होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से। तो डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की जानिब से एक बड़ा खूबसूरत कदम लिया गया और कदम ये था कि अनुराग क्लब जो कि सियालकोट में एक ऐसा मुकाम है जहाँ बड़ी खूबसूरत तकरीबात होती हैं, तो वहाँ शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़ी अच्छी तकरीबात, सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। और जो फ्रांस में गुस्ताखाना हाके शाये की, उसके बाद उन लोगों को पैगाम देने के लिए पूरे पाकिस्तान में ये लहर दौड़ी। उसके बाद काफ़ी लोगों ने इसमें जगह जगह उनकी तस्वीरें जो हैं वो ज़मीन के ऊपर, फ्रांस की जो सदर हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं और मैं कहती हूँ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर अब वो एहसास करें इस चीज़ का कि किसी भी मजहब या किसी भी मिलत या किसी भी कौम के लोगों को उनके कह लें अकीदे को या उनके जज्बात को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारे दीन ने तो हमें यही पैगाम दिया और हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरों के मज़ाहिब को बिल्कुल भी ना छेड़ें। हम कहते हैं कि अपने आप को छोड़ो मत तो दूसरों को छेड़ो मत। हम तो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, यही होना चाहिए। तो बढ़ेंगे दूसरी खबर जो सियालकोट से ही है। सियालकोट में आप लोगों को पता है कि मौसम दिसंबर में आपको हम दर्जा हरारत से भी आगाह करते हैं। तो दिसंबर में तकरीबन 15 से लेकर 20 के दर्जा हरारत जो रहेगा सेंटीग्रेड डिग्री ग्रेड, तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बारिश होने की वजह से जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया और आप एहतियात करें, गर्म चीज़ें, सूप्स वगैरह, फ़िश वगैरह खाएं और
जो तो है आप इस प्रोग्राम मौसम से। वैसे तो हमारा मतलब है, लेकिन आपको चाहिए कि हमारे प्रोग्राम में भी कुछ आपको बना के लेना चाहिए। बीइंग एक फीमेल तो आपको हमारा जरा हाँ ख्याल जी, रखना। कॉफी, 1 कप कॉफी तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि सर्दियाँ आ गई, उम्मीद करते हैं कि आगे जब हम प्रोग्राम देखें टेबल पर हमारी कॉफ़ी भी मौजूद होगी, ताकि ड्राई कॉफी, फ्रूट्स। हाँ वो यही लाएंगी क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स काफ़ी महंगे, तो ये लेकिन कॉफ़ी मेरी तरफ से होगी। चलिए जी, बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है हमारी वो है शाहपुरा फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के लिए, और कंस्ट्रक्शन हो रही है तो लोगों को हमें ये बताना है कि जिन लोगों को लग रहा है कि आज साल को में ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से कि कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन जारी है, तो आप लोगों को ये आगाह करना है कि मुतबादिल रास्ते इख्तियार कीजिए और अपनी और दूसरों के लिए आसानियां पैदा, क्योंकि ट्रैफिक में सबको फिर गुस्सा भी आ रहा होता है हाँ जी, कि रश बहुत बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा मोहित, बहुत सीरियसली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइमिंग है जिसमें ट्रैफिक होता है वो 9 से 10 बजे तक के दरमियान, और शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान बहुत ज़्यादा लेकिन ये वजह से ट्रैफिक आप बता रही हैं 4 से 5 में, 4 से लेके 8 बजे तक भी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। ऑफिस टाइम होते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल। रश बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगली जो खबर है हमारे लिए, लेकिन वो बड़ी थोड़ी सी अफसोसनाक भी, लेकिन उसका ताल्लुक सियालकोट से ही है कि पाक फ़िज़ाई के एक सबूत यानी कि हमारा फ़ख्र, और उनका ताल्लुक सियालकोट से ही है। सैयद नादिर अली जिन्होंने शहादत हासिल की और शहादत का रुतबा हासिल किया। बेशक शहादत का रुतबा बड़े ही अहम लोगों को, बड़े कह लें वो चुने हुए लोग होते हैं जिनको ये मिलता है, और एक मुसलमान की शहादत जो मेरे ख्याल से अवलीन तरजीह होती है, तो हमारे तरफ से उनको खराज तहसीन है कि इस निडर हमारे सपूत ने, और जिनके मेरा सुनने को मिला कि अभी उनको पासिंग आउट जो परेड होती है उसके भी उनको एक ही दिन हुआ था, और एक उनके साथ ऐसा एक हादसा पेश आया, लेकिन उनके अहल खाना के साथ हम जो है अपना इजहार यकजहती करते हैं, और यकीनन जो हमारा ये सपूत है, हमारा जो फ़ख्र है और सियालकोट से इसका ताल्लुक है। तो एक वो तकरीब भी हुई जिसमें पाक फ़िज़ाई के चंद नुमाइंदगान ने सियालकोट का दौरा किया, और उनको जब दफनाने के क्लिप्स तो काफ़ी एक इमोशनल होता है, लेकिन वो कहते हैं शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, तो लेकिन मुसलमान की तो मुराद ही शहादत है, और इंशाल्लाह इस तरह के शहीद जो हैं वो हमारी मुल्क कौम को मज़ीद मजबूती अता करते हैं। उनकी कब्र पे जो इस्लामी पेश करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, वो बहुत एजाज़ की बात है, और हम ये बहुत ही अफसोसनाक वैसे न्यूज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे मुल्क कौम के ये जो नौजवान है ये इसी तरह खड़े रहे हैं, और कभी हमें फ़िज़ाओं में और कभी ज़मीन के नीचे भी और कभी ज़मीन के ऊपर भी अगर मुकाबला करना पड़ता तो ये हमेशा सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं, और इंशाल्लाह इस तरह खड़े भी रहेंगे। जी नाज़रीन, बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट, और इस सेगमेंट की हमारी जो दूसरी कड़ी होती है वो होती है इंस्टाग्राम वीडियोस, और इंस्टाग्राम वीडियोस में हम जो पहली खबर आप लोगों के लेकर आए हैं वो है मिनाल खान की। मिनाल खान पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस और खूबसूरत एक्ट्रेस, और जिनको आपके अक्सर ड्रामास देखते हैं और काफ़ी काम उनका लोग पसंद भी करते हैं, और उनकी एक वीडियो जो इंस्टाग्राम पर वायरल हुई, एमन खान जो कि उनकी बहन, उन्हीं की बेटी के साथ एक हालांकि जो केमिस्ट्री होती है अपनी बहन के बच्चों के साथ, और एक बड़ा वो अच्छा रिलेशन होता है, तो मेरे ख्याल से इस रिलेशन के ऊपर जो वीडियो है, आइए वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद बातें करेंगे। So now I have a new driver. Excuse me, ma'am. जी मिनाल खान की वीडियो आपने देखी, और काफी एक प्यार भरा रिश्ता नजर आ रहा है आपको। बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों, आपस में खेल रहे हैं। जैसे हमारे घर में भी मेरी बड़ी बहन है, उनका बेटा है एक छोटा सा, तो वो भी ऐसे ही वो छोटी छोटी शरारतें करते हैं और वो खेलते हैं, तो वो बड़ी मजे की उनकी केमिस्ट्री लगती है आपस में, वो बड़ा अच्छा, बड़ा इंजॉय करते हैं, और हम देखने वाले भी जो है ना वो इसको देख के तो एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जी नाज़रीन, जो अगली हमारी वीडियोस को भी देख के आपके चेहरे पे बहुत स्माइल आएगी, क्योंकि अगली वीडियो हमारे एक बड़े अच्छे सेलिब्रिटी यानी कि आसिम अजहर की वीडियो है। आप लोग वीडियो देखें, इसके बारे में बात करेंगे कि आसिम अजहर कराची किंग्स की विक्ट्री के बाद किस तरह एंजॉय करें। पहले वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जी तो आसिम जो है काफी भंगड़ा ढालते हैं और काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं वीडियो में कि काफी जब उनको, क्योंकि कराची से उनका ताल्लुक है, कराची किंग्स के वो सपोर्टर भी हैं, उसके सॉन्ग भी कराची किंग्स का उन्होंने किया था, उस वीडियो में भी थे। वो ऑडियंस को भी मोटिवेट कर रहे हैं ना, वो अपने डांस के मूव से, और यानी वो काफी ज्यादा खुश वैसे नजर आ रहे हैं। खुशी के लम्हात होते तो इंसान इसी तरह से रिएक्ट करता है कि जब खुशी, और वैसे भी कोई अपनी अचीवमेंट हो
तो इंसान जो भंगड़ा भी डालता है, वो डांस भी करता है, वो गाने भी गाता है। और वैसे भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, उनकी ये जो वीडियो है वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल भी और काफ़ी लोगों की जानिब से पसंद भी की गई। और बढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो, यानी कि इंस्टाग्राम वीडियो में जो हम नेक्स्ट वीडियो शामिल करने जा रहे हैं वो है सना जावेद और उमैर जसवाल, जिनकी शादी का जिक्र भी हमने अपने प्रोग्राम में किया था। हाँ जी। और उनकी शादी के बाद उनकी बड़े मजे की पिक्चर सामने आ रही, कभी वो खाने के लिए कहीं जा रहे हैं, कभी वो घूमने फिरने के लिए। इस तरह घूमने फिरने के दौरान उनकी एक बाइक राइड है वो सामने आई हो, जैसा कि वो बाइक पे दोनों हाँ निकले जी, हैं। वो मैंने भी देखी है वीडियो, बड़ी मजे की वीडियो है। और सना ड्राइव कर रही हैं आगे बाइक, वो यानी राइड कर रही हैं, और उनके हस्बैंड जो है वो पीछे बैठे हुए हैं। तो बड़े मजे की उनकी वीडियो है। वीडियो आप भी देखिए, लौटेंगे इस वीडियो के बाद। जी, तो आप लोग भी मौसम अच्छा तो इसी तरह सना की तरह और मैं की तरह आप लोग भी इंजॉय करें, निकलें बाइक पे और कुछ कहीं चाय की दुकान पे रुकिए, चाय पीजिए, पकोड़े खाएं, मौसम को एंजॉय करें और अपने साथ जो रिलेशंस हैं उनके साथ एंजॉय करें, ताकि पता चलना चाहिए जो आपके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, मियाँ बीवी हैं, तो आपके रिलेशंस के अंदर इतना मज़ा, इतना इंजॉयमेंट होना चाहिए ताकि रिश्ते जो हैं वो खूबसूरत रहें। नाज़रीन, हमारा ये सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुँचा और अब हम जाएंगे। ये कौन आगे लगता है, हमारे हमसाए फिर से आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारा लाइव शो चल रहा है, क्या मुइज़ भाई वो बात करनी थी आपसे। चंद दीदी बोले मैं ब्रेक पे जाना है। बात यह है, ब्रेक पे आप चले जाइएगा, आप ब्रेक तो लगाएं सर। बात यह है कि हमारे शहर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वहीद मुराद साहब, उनकी बरसी आ रही है। अच्छा, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा वो अगर मौका आप ये दें। तो फिर मौका अच्छा है, आप बात ज़रूर करें, इस बारे में करनी चाहिए मेरे ख्याल से। जी नाजरीन, तो मैं बताता हूँ आपको, इनसे मैंने मौका ले लिया, ब्रेक मैंने इनको नहीं लेने दी है। तो वहीद साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि वहीद साहब हमारे इस शहर सियालकोट के आर्टिस्ट हैं। 2 अक्टूबर 1938 को आप सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद निसार मुराद साहब जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में तकसीम कार थे, और फिर वहीद साहब ने भी इसी शोबे को अपनाया और 2 फिल्में जो हैं वो पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस की, इंसान बदलता है और जब से देखा है तुम्हें। ये दोनों फिल्में जो है मुईद भाई, ये दोनों सिल्वर जुबली फिल्में थी। और वहीद साहब की चूँकि लुक जो थी वो बिल्कुल हीरो थी, और ज़ेबा बेगम और हबीब साहब ये 2 लोग ऐसे थे, वो अक्सर उनको कहते थे कि आप फिल्म में हीरो आएँ। तो फिर वहीद साहब ने डिसाइड किया कि मैं फिल्मों में हीरो आऊँ। फिर वहीद साहब ने अपनी एक फ़िल्म प्रोड्यूस की, हीरा और पत्थर, उसमें वो फर्स्ट टाइम हीरो आए। लेकिन उससे पहले जो है वहीद साहब 2 फिल्में कर चुके थे। एक औलाद, उसमें भी उन्होंने मावन अदाकार के तौर पे काम किया था, और दूसरी फिल्म थी दामन। ये दोनों फिल्में गोल्डन जुबली थी। और फिर जब वहीद साहब ने हीरा और पत्थर की, वो भी गोल्डन जुबली हुई। फिर वहीद साहब का ये सिलसिला जारी रहा। फिर वहीद साहब ने पाकिस्तान के लिए 123 फिल्मों में काम किया, और 11 फिल्में जो हैं वो वहीद साहब ने प्रोड्यूस की। और वहीद साहब की सबसे ज़्यादा जो फिल्में हैं, जो जोड़ी उनकी हिट रही, वो ज़ेबा बेगम के साथ थी। फिल्में सबसे ज़्यादा उन्होंने रानी बेगम के साथ की, शबनम के साथ भी 17 फिल्में की, 22 फिल्में उन्होंने रानी बेगम के साथ की। और पाकिस्तान के लिए बेशुमार जो है इंतहाई अच्छी फिल्में जो हैं वो नाजरीन को देखने के लिए दी हैं। तो आप क्या कहेंगे वहीद साहब के बारे में? इतने बड़े लेजेंड का आपने जिक्र कर ही दिया गया प्रोग्राम में, और इतनी अगर उनकी खूबसूरत फिल्में, इतनी हिट फिल्में, और वो है फिल्में यकीन उनमें बड़े बड़े मज़ेदार गाने भी हैं उनके, तो जो उन पे पिक्चराइज हुए। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने आज बात छेड़ी तो गाना भी उनका हमें सुना दें। ये बड़ी अच्छी बात की अबूईज़ आपने कि वहीद साहब का जो गाना पिक्चराइज कराने का जो स्टाइल था ना, इस हुनर को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साथ हमसाए मुल्क ने भी इसको तस्लीम किया। जैसे दिलीप कुमार साहब, राज कपूर और राजेश खन्ना कहते थे कि मैं फ़ैन हूँ इनका। अच्छा। तो ये पाकिस्तान के लिए भी नाजरीन बड़े एजाज़ की बात है। गाने उन पे बेशुमार पिक्चराइज हुए हैं, मतलब उन पे 233 गाने अहमद रुश्ती साहब के पिक्चराइज हुए हैं। उनकी आवाज़ बड़ी फिट बैठती थी वहीद साहब पे। और 65 गाने जो हैं वो मेहदी हसन साहब के। तो वहीद साहब पे बड़े यादगार गाने हैं, जैसे कि अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम, मिलके बोलो कि आप छोड़ ही जाएं हमें, ब्रेक पे भी जाना है। तो चले ठीक है, मैं बात अपनी मुकम्मल करके मैं जाता हूँ नाजरीन। तो वहीद साहब की बरसिया, वहीद साहब 1983 को
23 नवंबर को जो है वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे अपना काम ऐसा छोड़ गए, अनमिट नकूश जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री पे छोड़ गए हैं। और आज हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया। उनको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है कि आप भी अब चले जाएंगे और आप दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। और जी नाज़रीन, इसके साथ हमारे लेजेंड का अगर जिक्र हो ही गया तो अब चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम मतंजन। जी तो वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद। अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है जोक ऑफ द डे। जी तो मेरे सदफ कौन सा आज मजे का जोक आप सुनाने जा रही हैं हमारे नाज़रीन को? कौन सा ऐसा लतीफ़ा है जिसकी अगर हंसी ना आई तो फिर आपको जुर्माना हो जाना है? चलें ठीक है। तो आज का जोक है, एक आदमी जाता है ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप पे। वहाँ आदमी पे था, ये कंफर्म बात है? हाँ जी कंफर्म बात है। चलें, ठीक है। एक आदमी जाता है ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप पे। वहाँ पूछता है चलगोजों का भाव। अच्छा, ये गुस्ताही उसने की कैसे? चलगोजों का भाव पूछता है। दुकानदार होता है वो उसको बताता है कि ये है 4000 रुपये किलो। अच्छा, तो वो जो आदमी होता है, खरीदार जो होता है, वो कहता है 10 रुपए के दे दे। अच्छा। अच्छा, दुकानदार जो होता है उसको बड़ा गुस्सा आता है। तो वो ना एक चलगोजा उठा मरने का मुकाम था। एक चलगोजा उठा के ना उसे देता है। तो वो कहता है इसको शॉपर में डाल दें। अच्छा, काफी वजनी था। उसको मजीद गुस्सा आता है, लेकिन खैर वो इग्नोर कर देता है। तो वो उसको शॉपर में डालता है और देते हुए कहता है और कुछ? तो कहता है शॉपर डबल कर दें। तो बड़ा भारी था चिलगोजा। वैसे भी इसके लीक होने के इम्कान थे, तो मेरे यहाँ जब दूध को हम डबल करवाते हैं शॉपर में, तो वो जरूरी था। जी तो मैं सदफ इस मजेदार लतीफे के बाद यकीन आपके पास कोई और लतीफा भी होगा आपकी पटारी में, तो कोई और लतीफा भी हमारे नाज़रीन को सुनाएं। हाँ जी बिल्कुल। एक और है कि एक शोहर और मियाँ बीवी के दरमियान है ये। शोहर जो होता है वो बीमार होता है, उसका ऑपरेशन वगैरह होता है। अच्छा। तो वो अपनी बीवी से बोलता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान मुझे कुछ हो जाए तो तुम ना इस डॉक्टर से शादी कर लेना। बीवी बोलती है कि ऐसा क्यों? तो शोहर उसे आगे से जवाब देता है कि क्या मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? उसकी सजा तो बनती है। हाँ जी। उसकी सजा मियाँ बीवी के अक्सर ये लतीफे जो हमें मिलते हैं और काफी अच्छा रिलेशन है, बड़ा मजे के इसके बनाए होते हैं। और इस रिश्ते में ऐसे नोकझोंक और मेरे ख्याल से वो तंज़ो मज़ाक इससे बड़ा अच्छा लगता है जब मियाँ बीवी आपस एक दूसरे को कह रहे होते हैं। तो बड़ा खूबसूरत रिलेशन है। जब हमारा होगा तो हम तब भी देखेंगे सब क्या बनता है, लेकिन अभी तो ज्यादा हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। तो जी नाज़रीन, तो आज हम कॉल करने जा रहे हैं अली कुरैशी, जो कि पाकिस्तान के बहुत फेमस टिकटॉकर है। हमारे पहले भी प्रोग्राम में आ चुके, तो आज हम कोशिश करते हैं इनको कॉल करें। अगर उन्होंने कॉल अटेंड कर ली तो सदफ फिर बगैर किसी ताही के कॉल मिलानी चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली कुरैशी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। कसम से आप अली कुरैशी बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन? मुझे लगा मुझे किसी ने आपका ना नंबर, गलत नंबर दे दिया है। मैं ट्राई कर रही थी कि शायद सही नंबर मिल जाए। देखती हूँ कि अली कुरैशी ही हैं या कोई और है। तो आप कौन बात कर रही हैं? मैं आपकी ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं आपकी आप टिकटॉक वाले अली कुरैशी है ना? जी, मैं टिकटॉक वाला अली कुरैशी बात कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैं ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत ही बड़ी। मैं आपके साथ ना टिकटॉक बनाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताएं ना, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं उड़ के आना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी कॉल मिल गई है। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का, आपकी चाहत का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बात कर रही हूँ, मुझे ना इतनी खुशी हो रही है, मुझे भूल ही गया। मैं ना पाकिस्तान से कॉल कर रही हूँ। कहाँ से? पाकिस्तान से। अच्छा, आपने नंबर कहाँ से लिया है? मुझे ना मेरी फ्रेंड ने दिया था, उसने बोला ये अली कुरैशी का नंबर है। तो मुझे लगा वो झूठ बोल रही है। मेरी फ्रेंड है माहम। माहम? अच्छा। अब जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे अच्छा। मुझे अच्छा, आप मुझे बताएं ना, मैं ना आपके पास आना चाहती हूँ, मैं लाहौर आना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ टिकटॉक बनानी है। आप प्लीज़ आप मेरे साथ टिकटॉक बनाएंगे? हेलो हेलो। हेलो। जी, मुझे
के बताएं, आप कहाँ से नंबर लिया आपने और कौन बात कर रही है, कहाँ से कर रही है? मैं मुन्नी बात कर रही हूँ। तो मैंने कौन? मुन्नी मुन्नी? अस्सलाम वालेकुम अली भाई, हम इस टाइम लाइव जा रहे हैं मतंजन प्रोग्राम SF TV से। इफ़ यू रिमेंबर, अब्दुल मोहित बात कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से। इस टाइम आप हमारे एक प्रोग्राम में लाइव जा रहे हैं। प्रैंक कॉल आपके साथ हो चुकी है, तो आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से आप हाथ हिला दें। सर हालात यार। चलिए, बहुत शुक्रिया और माजरत कि आपको हमने तंग की। हमारा प्रोग्राम है मतंजन, जिसमें हम अपने डिफरेंट सेलिब्रिटीज से को तंग करते हैं। तो आज हमने, आपका नाम था इसमें, तो आज हमने आपको तंग कर लिया। चलिए सर, थैंक यू। चलिए जी। ये कौन सा प्रोग्राम है? ये हमारा प्रोग्राम मतंजन है, इसमें हम हमारा प्रैंक कॉल होती है। तो अभी आपको इंशाल्लाह हम लिंक भेजेंगे, तो देखिएगा। चैनल के लिए है या FM के लिए है? SF TV के लिए, SF TV के लिए। SF TV से अच्छा। चले जी, चले। थैंक यू सो मच। और सुंदर फाउंडेशन और SF TV के लिए ढेर सारा लव, बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्ट है SF TV का, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला SF TV की तमाम तर जिंदगी तक दुआ है, और सुंदर फाउंडेशन की अल्लाह ताला इसमें खैर और के साथ। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। और माजरत अगर आपको बुरा लगा। No, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, तो अली कुरैशी जिनके साथ आज हमारा प्रैंक था, और बड़ा मज़ेदार सक्सेसफुल प्रैंक रहा, और मेरे ख्याल से ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट प्रैंक्स है। वो उन्होंने बात भी की, तो ये मेरे से काफ़ी मज़ेदार हाँ हो जी, गया। मेरी अपनी हंसी छूट गई जब मैंने, अच्छा मुझे वो नाम नहीं बताया था आप लोगों ने, लेकिन जब मैंने मुझसे बताया ना कि मैं मुन्नी बात कर रही हूँ, तो मेरी अपनी हंसी निकल गई। जी जनाब, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी हमारा प्रैंक का ये सेगमेंट जो है पसंद किया। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके किसी प्यारे को, आप किसी दोस्त को, आप किसी अपने को हम प्रैंक करें, तो आप लोग हमारे दिए के नंबर्स पर रब्ता करके उनका नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो एक नए एपिसोड के साथ, एक मजीद मजेदार फ्रेश एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। अपने मेजबान ख्वाजा अब्दुल मोहित और सदफ इस्माइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। निगहबान।